नमस्कार, 24 घंटा लाइव में फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं राजीव गुप्ता और आप देख रहे हैं विशेष खबर। तो आज के इस विशेष खबर में हम आपको लेकर के चलेंगे एक ऐसे व्यावसायिक संगठन के जहां पे तमाम देश भर से व्यवसायी आज एक छत के नीचे आ पाए हैं और ऐसा संभव हो पाया है अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद की ओर से। अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद स्वर्णकार समाज के द्वारा स्वर्णकार समाज के लिए, यानी कि जो लोग स्वर्णकारिता के साथ जुड़े हुए हैं, इनके लिए, इनमें जागरूकता फैलाने के लिए, इन्हें दिशा निर्देश देने के लिए एक देशव्यापी संगठन है। हम आज आपसे रूबरू कराएंगे अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद के पश्चिम बंगाल के कन्वेनर उमेश सराफ जी से। तो उमेश बाबू नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 घंटा लाइव में। तो उमेश बाबू, आज हम अपने दर्शकों को आपसे मिलाएंगे और कुछ सवाल होंगे जिसका आपको जवाब देना है। तो पहला सवाल आपके लिए, अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद की ओर से व्यवसायियों में कैसी जागरूकता लाई जा रही है, जरा विस्तार में बताइए। बहुत सही प्रश्न किया है आपने, लेकिन इस प्रश्न के जवाब देने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। वो अपने स्वर्णकारिता व्यवसाय के बारे में है। स्वर्णकारिता व्यवसाय के सिस्टम को पहले समझना है कि ये स्वर्णकारिता व्यवसाय सदियों से, बरसों से कैसे चलता आ रहा है। कायदे से देखिए तो स्वर्णकारिता व्यवसाय में कुछ ऐसे सिस्टम हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो बरसों से चलते तो आ रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति के हिसाब से इस सिस्टम का कोई औचित्य हम लोगों के समझ में नहीं आता। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, ये सब लोग जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय में, किसी भी प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के कीमत पे फिनिश प्रोडक्ट नहीं बिकता। लेकिन स्वर्णकारिता में ऐसा है कि रॉ मटेरियल का रेट निकलता है, बुलियन का रेट निकलता है, और उस कीमत पे डिटरमाइन करके ज्वेलर्स को गहने बेचने पड़ते हैं। ये बड़ा ही सामान्य सा समझने वाला बात है कि किसी भी रॉ मटेरियल से कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनता है तो उसके दुनिया भर के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आते हैं, कुछ मटेरियल नष्ट होता है, ये सारे जाकर उस फिनिश प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाते हैं। लेकिन बुलियन के रेट निकलने का भी तरीका अजीबोगरीब है। MCX में एक अलग रेट आता है, नेट पे बहुत सारे वेबसाइट हैं, उस पे अलग अलग रेट आते हैं। कुछ न्यूज़पेपर हैं अलग अलग शहरों में, वो लोग अपना रेट अपने हिसाब से देते हैं और ज्वेलर को फिर अपने हिसाब से एक मेकिंग चार्ज लगाकर, मजदूरी लगाकर के बेचना पड़ता है। पता नहीं कब 100, 200, 500, 1000 साल पहले ये सिस्टम अपने व्यापार में आया, इस ज्वेलरी के व्यापार में आया कि पहले हम प्रोडक्ट की कीमत बताएंगे और उसके बाद ऊपर से मजदूरी जोड़ेंगे। हो सकता है 1500 साल पहले ये पद्धति काम कर रही हो, उस समय का क्या सिस्टम था भगवान जाने। लेकिन आज जो पद्धति सामने है, खासकर जब हॉलमार्किंग ज्वेलरी को मैंडेटरी कर दिया गया है और हर जगह प्योरिटी के ऊपर एक निश्चितता तय कर दी गई है कि इसके नीचे आप अब माल नहीं बेच सकते हैं, आपको 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट का ही माल बेचना पड़ेगा सोने में। आने वाले समय में हो सकता है चांदी के ऊपर भी मैंडेटरी हो जाए। तो क्या ये जरूरी नहीं कि इन सब चीजों में थोड़ी बदलाव करी जाए, रेट के ऊपर भी हम लोग थोड़ा डिटरमाइन करें। दूसरी बात क्या है, जो ज्वेलर है वो व्यवसायी है, वो कोई मजदूर नहीं है। व्यवसायी को उसका प्रॉफिट चाहिए, ना कि मजदूरी चाहिए। व्यवसाय को अपने लाभ से मतलब है, उसको मजदूरी से मतलब नहीं है। इस बात को लेकर हम लोगों ने चर्चा करी और लोगों के सामने पहुंचाया बात को। दूसरी बात क्या है कि लॉकडाउन के दौरान जब तमाम दुनिया घरों में कैद थी,
लोग कहीं नहीं निकल पा रहे थे। पिछले 2020 साल में भी हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान काफी वेबिनार किए, विभिन्न विभागों के विभिन्न मंत्रालयों के लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करके एक ऐसी जगह पे हम लोग पहुंचे, एक ऐसे निर्णय पे पहुंचे जो हमें लगा कि हर व्यवसायी को 2-3 सिस्टम तो स्वीकार करना चाहिए। नंबर 1, उसे अप टू डेट होना चाहिए। क्या क्या कानून सरकार की तरफ से निकाला जा रहा है, क्या क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं, इन सारी बातों की जानकारी हमारे ज्वेलर्स को होना चाहिए। इसके साथ ही साथ पैंडेमिक का जो समय गुजरा है और अभी इन दिनों कोरोना जो देखने में आ रहा है कि दोबारा बढ़ रहा है, हो सकता है लॉकडाउन फिर लग जाए, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। इन तमाम बातों को देखते हुए एक नतीजे पे हम लोग पहुंचे कि हमारे जितने भी मध्यम वर्गीय, साधारण वर्गीय जो व्यापारी हैं, उनको भी लोकल से ग्लोबल होना पड़ेगा। ये लोकल से ग्लोबल होने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, लेकिन उनके बहुत सारे कंडीशंस हैं, उनमें बहुत सारा खर्च है। अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद के तरफ से हम लोगों ने कारीगर ढूंढो वेबसाइट लॉन्च किया है, हम लोगों ने वर्चुअल ई मॉल को लॉन्च किया है, हम लोगों ने वर्चुअल एग्जीबिशन का प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। इसके साथ ही साथ सरकार जो फैसिलिटीज अवेलेबल करा रही है, सरकार जो टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, ये सब कुछ हम अपने व्यापारी भाइयों को बताना चाहते हैं। जो फैसिलिटीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग है, जेमोलॉजी की ट्रेनिंग है, ये बहुत सारी बातें हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मध्यम वर्गीय और साधारण वर्गीय जो दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे कस्बे में गली मोहल्ले लेवल पे जिन्होंने दुकानदारी कर रखी है, उनके घर का चूल्हा भी जले। क्योंकि हो ऐसा रहा है कि बड़े बड़े शोरूम या बड़े बड़े ब्रांडेड तो अपने बिजनेस को चला लेते हैं, ये मध्यम वर्गीयों के साथ ही ज्यादा परेशानी है। तो ये सारी फैसिलिटी लेकर हम अपने स्वर्णकार भाइयों के सामने, अपने कारीगरों के सामने इन सारी चीजों को रखने की कोशिश कर रहे हैं अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद के प्लेटफॉर्म पे। दूसरा सवाल, क्या सरकार के सभी नियमों, सभी दिशा निर्देश जो सरकार जारी कर रही है, इससे परिवार के लोग खुश हैं आपके, यानी परिषद के जो लोग हैं, इनका क्या मानना है इस पर? देखिए, सरकार जो कानून लाएगी, सरकार जो नियमावली लाएगी, उसकी जानकारी पहले तो हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर व्यापारी को होना चाहिए, हर कारीगर को होना चाहिए जो इस व्यवसाय से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई नियमावली आती है तो उसमें कुछ न कुछ तो किंतु परंतु हर जगह होता है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हॉलमार्किंग को लेकर भी, जो अभी एक आया है कि उसमें 24 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट का ही कंपलसरी किया गया है। तो कुछ व्यापारियों के तरफ से, कुछ संगठनों के तरफ से ये डिमांड भी रखा गया है कि 20 कैरेट का भी लाया जाए। इसके लिए मंत्रालय से, इसके लिए विभागों से संपर्क किया गया है। कानून कुछ ऐसे हैं जिसमें कि ज्वेलर जिम्मेदार नहीं होते हुए भी हॉलमार्किंग ज्वेलरी के लिए उसके ऊपर अगर कोई परेशानी आती है तो इस बारे में भी, इस बाबत भी हमने मंत्रालय से, विभागों से संपर्क किया है कि मान लीजिए कोई ज्वेलर अगर कोई अपना प्रोडक्ट किसी के यहाँ से उठाकर लाता है, खरीद कर लाता है, होलसेलर के यहाँ से लाता है या कारीगर से बनवाता है, और वो उसे हॉलमार्किंग करा के दे देता है, तो ज्वेलर तो अपना फुल पेमेंट कर रहा है। लेकिन अगर कहीं उसकी प्यूरिटी में कोई गड़बड़ी मिलती है तो उसके लिए ज्वेलर को जिम्मेदार नहीं ठहराकर हॉलमार्किंग सेंटर जो सरकार के द्वारा ही लाइसेंस प्राप्त होते हैं, और जब वो सर्टिफाई कर रहा है किसी भी ज्वेलरी को कि इसकी प्यूरिटी इतनी है, तो हमें लगता है कि जो सर्टिफाई कर रहा है और वो सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन है, सरकारी मान्यता प्राप्त वो यूनिट है, तो उस यूनिट की जिम्मेदारी बननी चाहिए, ना कि ज्वेलर की या रिटेलर की। तो ये सारी बातें हैं हम लोग सरकार के सामने रखे हैं, और रह जाती है बात कि सरकार बतौर एज ए गार्जियन है, और गार्जियन अपने बच्चों को कोई तकलीफ देना नहीं चाहता। सरकार भी नहीं चाहेगी कि व्यापारी को परेशानी हो, क्योंकि ज्यादातर व्यापारी हैं और टैक्स पेयर भी हैं। व्यापार से ही सब कुछ चलता है। अगर व्यापार नहीं बचेगा, अगर व्यापारी नहीं बचेगा, तो फिर ये समाज कैसे चलेगा? तो सरकार से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो त्रुटियां रह गई हैं उसके बारे में हम लोग विभागों से
और मंत्रालय से संपर्क कर रहे हैं। इस विषय में हमारी बातें हो रही हैं, देखिए कब तक बातें फाइनल होती हैं। परिषद की ओर से स्वर्णकारिता में जुड़े हुए व्यवसायी, जो छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं, तो इनके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जी देखिए, अब तक जितने भी प्लेटफॉर्म बने हैं या ज्यादातर संगठन जो हैं वो ब्रांडेड ज्वेलरी या बड़े व्यापारियों के हाथ में ही रह गया है या उनके बारे में ही सोचते रह गया है। ये पहली दफा है जब अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद जमीनी स्तर पर मध्यम वर्गीय और साधारण वर्गीय व्यापारियों के बारे में कदम उठा रहा है। हमारी ये कोशिश है कि लाइन के पीछे में सबसे आखिरी में जो व्यक्ति खड़ा है, जो व्यापारी खड़ा है, उसका व्यापार भी सही तरीके से चले, उसके घर का भी चूल्हा जले, ये कोशिश हम लोगों ने करी है। अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद से ये पहली बार हुआ है कि कारीगर ढूंढो या व्यापारी ढूंढो नाम का एक वेबसाइट हम लोगों ने बनाया है, absbpindia.com। इसमें अगर कोई भी व्यापारी, कोई भी कारीगर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल भरता है, तो कोई भी लेनदार हो या जिसको भी जरूरत पड़ेगी, वो उस व्यापारी को वहां पे सर्च करके, उस कारीगर को सर्च करके, अगर किसी प्रोडक्ट की स्पेशलिटीज है, कोई खासियत है, कुछ बनाने वाला है, गढ़ाई वाला है, छिलाई वाला है, पॉलिश वाला है, मीनाकारी है, या जिसमें भी उसकी महारत हासिल है, वो अगर डिटेल वहां पे भरता है और उस कारीगर की जानकारी अगर किसी व्यापारी को चाहिए, किसी व्यक्ति को चाहिए, या व्यापारी की या प्रोडक्शन की जानकारी, प्रोडक्ट की जानकारी अगर किसी कस्टमर को चाहिए, तो वो डायरेक्ट absbpindia.com पे जाकर वहां पे सर्च करेगा, तो ये तमाम डिटेल उस व्यापारी के बारे में, उस कारीगर के बारे में उसको वहां पे मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन अभी फ्री है। एक बड़ा ही शौक होता है मध्यम वर्गीय या साधारण वर्गीय दुकानदारों का कि वो किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी तक जो होता आया है वो मध्यम वर्गीय व्यापारी या साधारण वर्गीय व्यापारी किसी भी एग्जीबिशन में मात्र एक विजिटर की भूमिका निभाते आए हैं। उन्हें पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिला। कारण यह है कि इतना ज्यादा खर्चीला होता है एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना कि यह मध्यम वर्गीय और साधारण वर्गीय के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। लेकिन परिषद के तरफ से वर्चुअल एग्जीबिशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसपे एकदम थ्रो अवे प्राइसेस पे, एकदम नेग्लिजिबल प्राइस पे अगर कोई व्यापारी चाहे, कोई कारीगर चाहे, कोई रिटेलर चाहे, वो अपने प्रोडक्ट की एग्जीबिशन लगा सकता है। तो ये सबसे पहली बार हुआ है। और कोरोना के बाद खासकर जब वर्चुअल एग्जीबिशन का सिस्टम चला है, तो परिषद के तरफ से एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाया गया है एग्जीबिशन का, जिसमें ये व्यापारी पार्टिसिपेट कर अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर के लेवल तक पहुंचा सकते हैं। अनलिमिटेड कस्टमर्स उन्हें मिल सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए किसी व्यक्ति का कहीं कोई दुकान है, शोरूम है, ऑफिस है, कुछ भी है। हर कोई चाहता है कि एक अच्छे मॉल में, एक बड़े मॉल में हमारा अपना एक दुकान हो, अपना एक शोरूम हो। लेकिन मध्यम वर्गीय और साधारण वर्गीय के लिए ये थोड़ा मुश्किल बन पड़ता है कि वो कैसे अपना मॉल खोले, मॉल में अपनी दुकान खोले। तो परिषद के तरफ से एक कोशिश करी गई है। हम लोगों ने एक वर्चुअल मॉल बनाया है। वर्चुअल मॉल है igindiabiz.com। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस igindiabiz.com पे न सिर्फ ज्वेलर बल्कि किसी भी तरह का व्यवसायी अपना वहां पे वर्चुअल शोरूम, वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल शॉप कर सकता है। अपने प्रोडक्ट का डिटेल्स वहां दे सकता है, अपने प्रोडक्ट के कैटलॉग्स दे सकता है और डायरेक्ट B2B या B2C लेवल पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो ये कोशिश हमने करी है और ये भी बहुत कम खर्चे में, एकदम नेग्लिजिबल प्राइस पे हम लोगों ने ये चीज अवेलेबल करवाया है। और इससे ज्यादा सुविधा हमें नहीं लगता कि भारत में कोई दूसरा दे रहा है। और ये एक मौका है कि जब सारे व्यापारी अपने व्यापार को लोकल से ग्लोबल कर सकते हैं, जब उनका शोरूम खुला नहीं भी रहेगा, जब उनके दुकान की शटर बंद रहेगी, तब भी 24/7 365 डेज उनका ये शॉप, उनका ये शोरूम, उनका ये ऑफिस खुला रहेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज हमने अपने मध्यम वर्गीय और साधारण वर्गीय दुकानदारों को, रिटेलर को,
कारीगरों को देने की कोशिश करी है। चलिए, आपकी बात से हम संतुष्ट हैं। और इन बदलते परिस्थितियों में, चूंकि कोविड का समय बीता है, कोविड के समय के बाद से परिस्थितियां बदली हैं पूरे विश्व की। तो इस देश की अगर हम बात करें तो स्वर्ण व्यवसाय की क्या स्थिति है? क्या इस व्यवसाय में भी कुछ बदलाव होने जरूरी है, आप लोगों को लग रहे हैं, या फिर व्यवसायियों की तरफ से कोई मांग, उनकी कोई इच्छा? जिस तरीके से लगभग हर तरह के व्यवसाय को देखा गया है, ऑनलाइन से जुड़ जाना, विश्वव्यापी व्यवसाय लोग अभी भी कर रहे हैं, तो इस व्यवसाय में भी कुछ ऐसी बदलाव की आवश्यकता है, आपको लग रहा है क्या? जी, ये आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। पिछले 1500 साल पहले से क्या सिस्टम चला आ रहा था, आज भी वही सिस्टम स्वर्णकारिता व्यवसाय में चल रहा है। एक चीज हमें समझना है, जो मैंने अपने इंटरव्यू के शुरुआत में ही कहा था, कि एक सिस्टम चलता आया है अपने ज्वेलरी व्यवसाय में कि हम दाम बताते हैं और उसके बाद अलग से हमें मजदूरी बताना पड़ता है। पता नहीं कब किस हालात में ये सिस्टम स्वर्णकारिता व्यवसाय में आया कि भाई जेवर की कीमत बताओ, उसके बाद अलग से मजदूरी बताओ। ये चाहे जब जैसा सिस्टम रहा हो वो ठीक है, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हर लेवल के दुकानदार का एक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। आज ज्वेलर का जो प्रॉफिट है, ज्वेलर की जो आमदनी है, कारीगर की जो आमदनी है, वो आकर मजदूरी पे टिक गई है। और ये मजदूरी भी कहीं कोई फिक्स नहीं है। जहां ब्रांडेड ज्वेलरी कोई 18%, कोई 22%, कोई 25% की मेकिंग चार्ज ले लेता है, वहां छोटे छोटे शहरों में गली मोहल्ले के दुकानदार 5% की मजदूरी भी नहीं ले पाते हैं। उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना नगण्य है कि उनके लिए दुकानदारी करना मुश्किल बनता जा रहा है। और इसका नतीजा ये निकला है कि जिस किसी ने इस व्यवसाय को शुरू कर लिया, वो अपने आने वाले जनरेशन को इस व्यवसाय में नहीं ला रहा है। तो हमारा एक ही बात कहना है कि जब हर लेवल पर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक एमएसपी की बात करी जाती है, तो क्या स्वर्णकार व्यवसायियों का एक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन नहीं होना चाहिए? आखिर स्वर्णकार व्यवसायी किस आधार पे अपने इस व्यापार को कंटिन्यू रख पाएंगे? इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक सजेशन ऑल इंडिया लेवल पे वर्चुअल मीटिंग करके तमाम व्यापारियों से, तमाम स्वर्णकारों से हम लोगों ने एक मीटिंग करा। मीटिंग करने के बाद हम एक निर्णय पे पहुंचे हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो एक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है, उस प्रॉफिट मार्जिन को जोड़कर एक फिक्स रेट निकले। जब सरकार ने 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट की प्योरिटी को फिक्स कर दिया है, तो फिर एक मिनिमम रेट भी निकलना चाहिए। दूसरी बात यह है, हम सब लोग जानते हैं कि देश भर के अलग अलग मंडियों में बुलियन का रेट अलग अलग होता है। तो एक फॉर्मूले का सजेशन हमने तमाम बुलियन मार्चेंट्स को, तमाम संगठनों को दिया है कि इस लेवल पर आप अपने यहां रेट निकालिए ताकि व्यापारी को एक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन मिल सके। अब एक बड़ी ही चिंताजनक और बड़ी सोचनीय स्थिति, जब हम विभिन्न प्रांतों में गए, व्यापारियों से मिले, वहां पे मौजूद लोकल संगठनों से मिले, तो वहां जाकर हमने एक चीज देखा कि जो लोकल संगठन है या जो न्यूज़पेपर में रेट निकल रहा है, वहां भी रेट फीजिबल नहीं है। और सबसे चिंताजनक आश्चर्य हमें ये लगा कि ज्यादातर व्यापारी कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं देते कि अखबार में जो रेट निकल रहा है, न्यूज़पेपर में जो रेट निकल रहा है, या समिति के द्वारा जो रेट निर्धारित किया जा रहा है, वो रेट एक्चुअली कितना परसेंटेज पे लाकर रेट को दिया जा रहा है। मान लीजिए 92% प्योरिटी, 22 कैरेट 91.6 की प्योरिटी होती है, 92 की प्योरिटी है, और उस पे वेस्टेज मिनिमम अगर 5 एवरेज पकड़ा जाए, ज्वेलरी बनाने का जो खर्च आता है, तो 97 तो उसके कॉस्ट पड़ जाते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि बहुत सारे संगठन जो लोकल लेवल पे रेट निकालते हैं, वो कोई 94% का निकाल दे रहा है, कभी न्यूज़पेपर 96% का निकाल दे रहा है, कहीं 93% का निकल जा रहा है।
उसमें मान लीजिए जो भी 4%, 5%, 10% या फिक्स मजदूरी मान लीजिए ग्राम पीछे 400 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये लोग ले रहे हैं, तो उसमें से 4-5% तो उसकी कॉस्टिंग चली जा रही है। तो आखिर ज्वेलर को बच क्या रहा है? आश्चर्यजनक बात यह है कि ज्यादातर इलाके में मैं ये देखा हूं कि ज्वेलर ने कभी इस बात के ऊपर एनालिसिस ही नहीं किया है कि ये जो रेट निकल रहा है वो रेट गलत है। और इससे भी आश्चर्य की बात मुझे ये लगा है कि जब लोकल संगठनों के अधिकारियों से हम लोग मिले, वहां पे भी जब हमने बात करी कि ये रेट आखिर आप किस आधार पे निकाल रहे हैं, ये कहां से परसेंटेज आप निकाल दे रहे हैं, उनके पास भी कोई लॉजिकल बेस नहीं है। अनायास एक तरीके से वो रेट निकाल दे रहे हैं और व्यापारी जो है वो उस रेट को भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहा है, और व्यापारी समझ नहीं पा रहा कि उस रेट में तो उसे नुकसान हो रहा है या उसे प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा है। वो सारा दिन मेहनत कर रहा है, उसे दिख जा रहा है कि हाँ चलो हमने इतना माल बेचा तो इतना पैसा आया, लेकिन आपको बचा कितना? बच ही नहीं रहा है। तो आश्चर्य की बात मुझे ये लग रही है कि ये जो लोकल संगठन है, ये जो जगह जगह मोहल्ले लेवल पे लोगों ने कमेटियां बना के रखी है, या ये जो न्यूज़पेपर वाले हैं, अखबारों में जो रेट निकल रहा है, जो वेबसाइट पे रेट निकल रहा है, भाई आप रेट निकाल कहाँ रहे हो? आप रॉ मटेरियल का रेट निकाल दे रहे हो और यहाँ ज्वेलरी बिक रही है, तो ज्वेलरी के लिए आप ज्वेलरी का रेट निकालोगे? 92% का रेट पेपर पे निकलता है भाई, तो वो बुलियन का रेट है, वो जेवर का रेट नहीं है। जेवर बनने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जेवर बनने में वेस्टेज बच जाता है। जैसे कुछ भी आप बनाइए, कपड़े बनाने में कतरन बच जाता है, घर बनाने में राबिस बच जाता है, ज्वेलरी बनाने में भी वेस्टेज होता है। तो आखिर ये वेस्टेज कंसीडर कहां से होगा? ये एक बेसिक बात है। हमें बड़ा आश्चर्य लगा कि जितने भी रेट निकालने वाले लोग हैं या संगठन वाले लोग हैं, कभी इन लोगों ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। और बेचारा मासूम व्यापारी, मुझे व्यापारियों पे, ज्वेलर पे तरस आता है कि ये लोग इतने मासूम, इतने इनोसेंट हैं कि इन्होंने भी कभी इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। जो रेट निकलता है उसके आधार पे माल बेचना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये बदलाव की जरूरत है कि एक मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन के साथ रेट निर्धारण होना चाहिए। रॉ मटेरियल के रेट पे कभी भी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। दूसरी बात, इकलौता ये ज्वेलरी का बिजनेस है जो इसमें अलग से मजदूरी की बात कही जाती है, तो अब इस मजदूरी वाले सिस्टम को भी यहाँ हटाना चाहिए। देशव्यापी व्यापारियों से हमने बात करी है, हर शहर की मंडी का अपना अपना रेट है। हमने एक फॉर्मूले का सजेशन दिया है, इस फॉर्मूले के आधार पे हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप अपना रेट निकालिए ताकि व्यापारी भी अपने व्यापार को कर सके, अपने व्यापार को बचा सके। ये एक मूलभूत बेसिक बदलाव इस व्यापार के लिए जरूरी है, जो मुझे लगता है पिछले 1500 सालों में तो ये बदलाव हुआ नहीं। अब ये खुद ही समझने वाली बात है कि 1500 साल पहले जो सिस्टम, जो तरीका चलता था, वो तरीका आज के हालात के अनुसार सूट करेगा तो कोई जरूरी नहीं है ना। तो बदलते हालात के साथ बदलना जरूरी है, तभी हम रह पाएंगे। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट होना चाहिए। माहौल के हिसाब से अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर हम अपने बिजनेस को भी नहीं संभाल पाएंगे। चलिए, आप तो बहुत अच्छा कदम आप लोग उठा रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से आपका धन्यवाद करती है 24 घंटा लाइव, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आप। तो ये जो आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे व्यवसायियों में क्या रुझान जा रहा है? क्या इससे व्यवसायी आपके खुश हैं? आपके जो कारोबारी दुकानदार हैं देश भर के अन्य क्षेत्रों से, क्या लोगों की क्या सुझाव आ रहे हैं आपके पास? क्या रुझान आ रहे हैं? क्या लोग समर्थन जता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? कैसा असर क्या है इसका? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यापारी एकदम इनोसेंट है। व्यापारी कभी इन सारे चीजों पे इतना एनालिसिस करता ही नहीं है। जो हमारे ज्वेलर हैं, मध्यम वर्गीय या साधारण वर्गीय जो ज्वेलर हैं, उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। और जब हम अपनी बात लेकर उनके सामने पहुंचते हैं, जब हम तमाम मीटिंग करके, फिजिकल मीटिंग करके, वर्चुअल मीटिंग करके उन्हें बताने की कोशिश करते हैं, तो आश्चर्य से उनकी आंखें भी खुली रह जाती हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं अब तक। कुछ लोग समझ रहे हैं और जो समझ रहे हैं वो देन एंड देयर अपने सिस्टम में सुधार भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, उनको भय व्याप्त है
कि अगर मैं बदल लूंगा, मेरा बगल वाला नहीं बदलेगा तो फिर क्या होगा। तो मेरा इन लोगों से यही कहना है कि आप अपने सिस्टम को ठीक कीजिए। आप अगर ठीक कर लेंगे तो देखिएगा आपका बगल वाला भी ठीक करेगा। ये केयर मत कीजिए कि कौन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अगर आपको लग रहा है हाँ जो सिस्टम आप अब तक फॉलो करते आए हैं उस सिस्टम में गलती है तो उसमें सुधार कीजिए। हर व्यक्ति सिर्फ अपने आप को ठीक कर लेना तो सारा माहौल, सारा सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है। और जिनके सामने भी हम ये तमाम बातें रख रहे हैं वो बातों को समझ रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब अगर कोई जबरदस्ती नहीं समझना चाहेगा तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज नहीं तो कल उन्हें समझना ही पड़ेगा, उन्हें इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हालात बदल रहे हैं। और बदलते हालात के साथ जिसने अपने आप को नहीं बदला वो कभी हालात के साथ टिक नहीं पाया। देखने में ये आया है कि किसी भी शहर में अगर दो एक समझदार व्यापारी है वो अपना चेंज तो अपने हिसाब से कर लेता है, लेकिन कभी किसी को बताता नहीं है, कभी किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई आइडियाज हैं, आपके पास कोई नॉलेज है, आप समझते हैं कि आपको ये बदलाव जरूरी है तो आप खुद भी बदलिए और अपने पड़ोसी को भी समझाइए, अपने शहर में भी दुकानदार को बताइए कि भाई ये नया सिस्टम है और बदलते हालात के साथ बदलना जरूरी है। लोग स्वीकार कर रहे हैं। जिनको भी समझ में आ रहा है, हर दिन मेरे पास देश भर से फोन आते हैं। जिनके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और अच्छे खासे लेवल पे लोग इस चीज को समझ रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं। धीरे धीरे आज नहीं तो कल ये बदलाव सारे देश में आना है, सारी दुनिया में आना है, क्योंकि जो 500,000 साल पुरानी पद्धति है उस पद्धति में बदलाव तो लाना ही पड़ेगा, उसे तो बदलना ही पड़ेगा। और अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर हम अपने व्यापार को नहीं चला पाएंगे। वैसे आज होली भी है और आज के इस माहौल में काफी लोग जो है अपने अपने परिवार के साथ, अपने अपने मोहल्ले में, अपने इलाकों में लोग हो सकता है कि व्यस्त हो, कारोबारी व्यस्त हो, लेकिन आप आज हमारे साथ रूबरू हैं। आज भी आप प्रयास कर रहे हैं इस कार्य को करने के लिए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, समय को बेवजह व्यतीत न करके। आज के इस अवसर पे इसके साथ अपने जो परिषद के जो सदस्य हैं, पूरे देश भर से जुड़े हुए जो स्वर्णकार हैं, स्वर्णकार बंधु हैं, तो उनके लिए परिषद की ओर से क्या संदेश देंगे साहब? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी व्यवसायी हैं, जितने भी कारीगर हैं, जितने भी स्वर्णकार बंधु हैं, वो सबसे पहले अपने आप को अप टू डेट करें। अब आता है प्रश्न, अप टू डेट कैसे करेंगे? अप टू डेट करने के लिए ऐसे संगठन जो आपको जानकारियां मुहैया करा रहे हैं या जानकारियां मुहैया करा सकते हैं, उस संगठन से संपर्क कीजिए। क्या क्या सरकारी नियम निकल रहे हैं, इन नियमों की जानकारी रखिए। क्या क्या सरकार की तरफ से सहूलियत दी जा रही है, इस सहूलियत की जानकारी रखिए। उस सहूलियत को पाने के लिए आपको किस सिस्टम में आना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कह रही है कि आप एक सिस्टम में आओ, हम आपको तमाम फैसिलिटी देते हैं। तो ये फैसिलिटी पाने के लिए आपको सिस्टम में आने के लिए क्या करना चाहिए, इन संगठनों से बात कीजिए। आप चाहे जिस भी संगठन से जुड़े हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप अपने लोकल संगठन को कहिए कि भाई क्या क्या फैसिलिटी सरकार दे रही है, क्या क्या नियम कानून सरकार निकाल रही है, इसके बारे में वो आपको जानकारी मुहैया कराए। अगर वो जानकारी मुहैया करा रही है तो उसे कहिए कि भाई हम भी एक सिस्टम में आना चाहते हैं, हमें आप सिस्टम में लाने के लिए ट्राई करो। क्योंकि जो भी संगठन जिस कारण से बना है, वो जिम्मेदारी तो उसकी बनती है कि वो अपने व्यापारियों को, अपने कारीगरों को बताए। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं कोई तकलीफ आ रही है तो आप मुझसे संपर्क करें, परिषद के दूसरे नंबर पर संपर्क करें, आप हमसे बात करें। हम आपको यथासंभव जो भी जानकारियां उपलब्ध हो सकती हैं वो हम आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एक बहुत जरूरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि स्वर्णकारिता व्यवसाय में ज्यादातर ये देखा गया है एडुकेटेड लोगों की कमी है, मध्यम वर्गीय और साधारण वर्गीय में। कृपया मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है।
तो आपके परिवार के बच्चे, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन जिसने पढ़ाई लिखाई करी है, हर कोई चाहता है उसका बच्चा आगे बढ़े, आगे पढ़े। तो पढ़ाई लिखाई करके अपने बच्चों को भी इस पेशे में लाइए और बच्चों को विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नए टेक्नोलॉजी के मदद से, नए तकनीक के मदद से अपने व्यवसाय को उन्नत बनाइए। मुझे ये देखकर बड़ा दुख होता है कि जब कोई स्वर्णकार व्यवसायी का लड़का कहीं किसी दूसरे के यहाँ जाकर नौकरी कर रहा है या किसी दूसरे केस में काम कर रहा है, तो मैं बताऊं धीरे धीरे ये जो कलाकृति है, ये जो कलाकारी है, ये जो व्यवसाय है हमारा, ये बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऐसा प्लीज मत कीजिए। हम अपनी जब कोई मीटिंग करते हैं, हम उसमें भी अपने सभी बंधुओं को यही बोलते हैं कि अपने बच्चों को मीटिंग्स में इन्वॉल्व करवाइए, बच्चों को जानकारी दीजिए। बच्चे कम से कम चीजों को जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। और पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर व्यवसाय में आता है तो उसकी एक अलग सोच होती है, वो व्यवसाय को उस उन्नति पे ले जाता है। स्वर्णकारिता व्यवसाय कोई छोटा मोटा व्यवसाय नहीं है, कोई ऐरा गैरा व्यवसाय नहीं है, ये एक सम्मानजनक व्यवसाय है। इस व्यवसाय के महत्व को समझते हुए, इसकी मर्यादा को बचाते हुए बिजनेस कीजिए। अपने पड़ोसी दुकानदार से कंपटीशन जरूर कीजिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन कीजिए। कंपटीशन ऐसा ना हो कि एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर दें। और नई तकनीक के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद आपके साथ खड़ा है। हम इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में सुधार करने को कृत संकल्प हैं। ये हम करेंगे और हम करते रहेंगे। आज नहीं तो कल धीरे धीरे लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। और जो भी लोकल लेवल के, प्रांतीय लेवल के जो भी संगठन हैं, मैं उन लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि अपने लेवल पर वो भी अपने व्यवसायियों को सही चीजों को समझाएं, हेल्प करें, उनको बताएं। क्योंकि जिस मकसद से संगठन को बनाया गया है, जिस मकसद से संगठन की रचना की गई है, कम से कम वो मकसद हमारा कामयाब हो। जो भी पदाधिकारी किसी भी संगठन के हों, वो व्यापारियों को कोऑपरेट करें, उनको सही रास्ता दिखाएं। ये एक समाज सेवा है, ये एक सोशल सर्विस है। इसमें कहीं कोई कंपटीशन या कोई आपसी जलन की बात नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे के कोऑपरेशन से अगर एक शहर का व्यवसाय सुधरता है तो धीरे धीरे करके सारे देश का व्यवसाय सुधरेगा। और यही इस व्यवसाय की उन्नति का सबसे बड़ा पिलर होगा, बुनियाद होगा। तो आपने देखा उमेश कुमार सराफ जो सीधे लाइव थे हमारे साथ स्टूडियो से, हम सीधे उनसे टेलीकॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे। आप हमारे सामने उन्होंने हर एक सवाल को काफी गंभीरता से लिया और उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी। और आगे भी अपनी सेवाओं को इस तरीके से जागरूकता के माध्यम से, अपने सुझावों के माध्यम से, तकनीकों को बदलने के तरीकों के माध्यम से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कोरोना काल के बाद काफी बदलाव हुए हैं। हर क्षेत्र में परिस्थितियां बदली हैं, व्यवसाय में भी परिस्थितियां बदली हैं। और ऐसे समय पे देखा जा रहा है कि ऑनलाइन व्यवसाय का एक वर्चुअल मार्केट का एक रुझान आ चुका है पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि दुनिया की अन्य कंट्रियां बहुत पहले से ही इस पे काम कर रही थी और हम थोड़े से पीछे रह गए थे। लेकिन ऐसे संगठन, ऐसे परिषद के जो लोग हैं, दिन रात लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। खास करके उमेश सराफ जैसे लोग आप देख रहे हैं, तो इनके जो सुझाव हैं काफी महत्वपूर्ण है। और उम्मीद करते हैं हम कि व्यवसायी बंधु भी, व्यवसायिक भाई, अगर आप भी स्वर्णकारिता से जुड़े हैं तो यह खबर, यह एपिसोड आपके लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि इसे समझना है बहुत बारीकी से और जागरूकता काफी कम होता है। हमने देखा है स्वर्ण व्यवसाय में काफी लोग जागरूक कम है। सरकार की बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं जो लोग नहीं ले पाते हैं चूंकि जानकारी का अभाव में। और इस जानकारी को ही विस्तृत रूप से लोगों तक पहुंचा रही अखिल भारतीय स्वर्णकार परिषद। और विशेष करके देखा जा रहा है, एक पश्चिम बंगाल की महामंत्री है श्रवण कुमार सोनी जी, उमेश सराफ जी, इन लोगों के सम्मिलित प्रयास से काफी फायदा पहुंच रहा है स्वर्ण व्यवसायियों को। हमने भी काफी जगह पे ऐसे सर्वे करके देखे हैं, लोग खुश हैं। कम से कम लोग हमारे सामने तो यह बयान कर रहे हैं कि लोग खुश हैं। और उम्मीद करते हैं अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद जिस उद्देश्य से आगे चल रही है, जिस व्यवस्था को लाना चाहती है, काफी लाभदायक होगा। तो इसी तरीके से आपके बीच हम और नई नई जानकारियां लाते रहेंगे परिषद की ओर से और अन्य व्यवसायों से जुड़े काफी ऐसी जानकारी आपके बीच लाते रहेंगे।
खबर, इस विशेष खबर एपिसोड में, और आने वाले दिन में भी आपके सामने फिर से लाने की कोशिश करेंगे। अखिल भारतीय स्वर्णकार विकास परिषद जैसे संस्थाओं को और उमेश सराफ जैसे लोगों को आपके बीच आपसे रूबरू कराने के लिए। और अगर आपका कोई सवाल रह गया हो, हमारे सवाल के बाद भी आपको लग रहा है कि कुछ सवाल आपके और भी हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। उमेश कुमार सराफ या फिर श्रवण सोनी, अखिल भारतीय विकास परिषद के लोग आपको जरूर इसका संज्ञान लेंगे और आपका जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे 24 घंटा लाइव का विशेष खबर। हमारे अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ 24 घंटा लाइव पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।